आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि हमें अवसर प्रदान किया कि हम लोग प्रभु के वचनों पर मनन कर सके। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत अच्छे से होगा, प्रभु ने आपको संभाल कर रखा होगा, हर एक बीमारी से बचा कर रखा होगा। देखिए प्रियो, ये कुछ ऐसी बात है जो प्रभु ने ऑलरेडी अपने वचनों में हमें प्रॉमिस करके दी है कि वो हमारा ख्याल रखने वाले परमेश्वर है ना। जब वचन कहता है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी ना होगी। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन पर कि प्रभु ने सच में हमें अपने भरपूरी से भरपूर रखा है। आज हम लोग देखने वाले भजन संहिता 32 साम 32। आइए अपनी बाइबल निकाल लीजिए, और अगर आप ऐसे ही देखना चाहें तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना। एक एक वचन हम लोग देखने वाले हैं। आइए प्रार्थना पूर्वक रहेंगे और पवित्र आत्मा हमें अपने नियंत्रण में ले, ताकि हम एक एक चीज़ों को समझ सकें, और जब हम पढ़ते हैं तभी हमारे सारे सवालों का जवाब प्रभु देने पाए। पहला वचन, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढापा गया है। बहुत ही प्यारा वचन है ना। हम कई बार ये वर्ड को सुने होंगे धन्य, या इंग्लिश में बोले तो ब्लेस्ड। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल देयर आर मेनी पीपल हु आर कॉल्ड एज ब्लेस्ड। बहुत सारे लोग हैं जिनको धन्य कहा गया है, लेकिन ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पे बता रहा है कि धन्य पुरुष कौन है। तो यहाँ पर कर रहा है कि क्या ही धन्य वह पुरुष है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया है। पता है, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, सबसे बड़ी जो उनको एक, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो सबसे बड़ा जो एक हमको एक वरदान मिलता है बोल रहे, या सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग हमारे ऊपर आती है वो यही आती है कि हमारा अपराध क्षमा किया जाता है ना। और आगे क्या कहता है कि और जिसका पाप ढांपा गया हो। अब मुझे बताइए कि हमारे पाप, हमारे अपराध कैसे क्षमा किए गए और हमारे पाप कैसे ढांपे गए हैं। आपको पता है कैसे? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर उस बलिदान के द्वारा हमारे अपराध क्षमा किए गए हैं। और हमारे अपराध कैसे ढांपे गए हैं पता है आपको? प्रभु यीशु ने जो हमारे पापों के बदले अपने प्राण को दिया है, उसके कारण हमारे पाप ढांपे गए हैं। देखिए, हमारे खुद से कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं कि हमने कुछ किया तो हमारे अपराध क्षमा किए गए, हमारे पाप जो वह ढांपे गए, लेकिन सिर्फ हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और प्रभु ने हर चीज़ों को हमारे लिए पूर्ण कर दिया। तो हम लोग सच में धन्य लोग हैं, है ना। आपको कोई कुछ भी कहे, आपके बारे में कोई कुछ भी बोले, है ना, आप उनको बोल सकते हैं कि भाई मैं तो धन्य इंसान हूँ, राइट। कैसे हम धन्य हैं? क्योंकि हमारे अपराध क्षमा किए गए हैं, हमारे पाप जो है ढांपे गए, और हमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ प्रभु पर विश्वास किया कि हाँ, क्रूस पर उन्होंने हमारी जो प्राण को दिया, हमारे पापों को उन्होंने क्रूस पर टांग दिया है। कितनी प्यारी बात है ये। दूसरा वचन देखते हैं, और आगे कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। हालेलुया। देखिए, वो दिन निकट है प्रियो, बाइबल के अनुसार, जो कि जजमेंट डे होगा, न्याय का दिन होगा, है ना। वहाँ पर सारे मनुष्यों का के जो कामों का लेखा लिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन वचन के अनुसार अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कितनी अच्छी बात है। प्रभु आपके कोई दंड का, आपके ऊपर कोई ऐसा मत सोचेगा कि एक दिन आएगा, है ना, जब मुझ पर दंड होगा। नहीं, अगर आप विश्वासी हैं आपके ऊपर कोई दंड नहीं होगा। लेकिन हाँ, न्याय के दिन आपको प्रभु बहुत सारे नाम बनाम आशीषों से, अपने उसकी वचन है कि वो अपने नाम बनाम आशीषों से आपको भरेगा, है ना। लेकिन हाँ, आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं देगी। और यही इस वचन को कह रहा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। तो वो मनुष्य धन्य है कि नहीं? लेकिन इस वचन से हमको ये भी समझ में आता है कि परमेश्वर अधर्म का लेखा तो लेगा, लेकिन धन्य व्यक्ति कौन है जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रभु यीशु के कारण उसके धर्म का, उसके धर्म अधर्म सबका लेखा लिया जा चुका है यीशु से, है ना। तो हमें कोई लेखा देने की आवश्यकता नहीं है। और आगे क्या कहता है, और कौन है धन्य मनुष्य?
जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हम सच में खुद को जांचे कि कहीं हम में कोई कपट तो नहीं है, क्योंकि प्रभु को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो ये पहले दो वचन बहुत प्यारे हैं कि कौन है धन्य मनुष्य भाई, किसको परमेश्वर धन्य कहते हैं, किसको उसका वचन धन्य कहता है। तो ध्यान रखिए ये हमारे लिए हम धन्य लोग हैं, क्योंकि हमारे अपराध क्षमा किए गए, हमारे पाप ढापे गए और परमेश्वर हमारे अधर्म का लेखा नहीं लेगा। और कौन धन्य है? जिसके आत्मा में कपट नहीं। आज आपने देखा होगा है ना, कोरोना वायरस फैला हुआ है और बहुत सारे लोग मदद भी कर रहे हैं लोगों की, और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि अगर दूसरों की मदद कर रहे हैं तो उसका ऐलान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम देखो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। और आप जो विश्वासी है कोशिश करिए, आप भी लोगों की मदद करिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि जितना हो सके वो आपके और परमेश्वर के बीच ही हो, और आप सिर्फ दिखाने के लिए कुछ ना करें, है ना, क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तीसरा वचन, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। किस बारे में चुप रहा भाई? आगे देखते हैं। चौथा वचन, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल किसी झुर्राहट बनती गई। ठीक है, गांधी जी के एक चिट्ठी के बारे में आप सबको पता होगा। जब उन्होंने बचपन में चोरी करी थी तो वो बहुत समय तक सो नहीं पाए थे। बाद में वो अपने पिता को एक चिट्ठी लिखते हैं और बताते हैं कि मुझसे चोरी हो गई, मैंने चोरी की है। तो उसके पिता उस पत्र को पढ़ते हैं, गांधी जी को कुछ नहीं कहते, लेकिन वो बहुत रोते हैं। देखिए गांधी जी, आप जानते हैं, बाइबल को भी पढ़ते थे। वो उनका एक अलग से कमरा था साबरमती आश्रम में, जिसमें वो सिर्फ बाइबल को पढ़ते थे। बहुत सारी जो हम उनके जीवन के में अगर देखें कि अगर वो बोलते थे कि कोई अगर एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, ये सब यीशु के कहे हुए वचन है। जो उनका अहिंसा है, जो सत्य है, वो पूरा बाइबल से लिया गया हुआ है, आप जानते हैं, है ना। तो वो भी जब उनसे गलती हुई और उन्होंने अपने पिता से उसको छुपा के रखा तो वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए। और यही होता है हर एक मनुष्य के साथ, है ना। क्या कह रहा है वचन? जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। किस बारे में चुप रहा भाई? मतलब कोई गलती हो गई, लेकिन जब तक उसे परमेश्वर के सामने माना नहीं तब तक। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल किसी झुर्राहट बनती गई। और पांचवें वचन में जब इतना वो सह रहा था, तब वो पांचवें वचन में क्या करता है? तब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। देखिए, हमें जो भी अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो रही है तो किसके सामने मान लेना है? परमेश्वर के सामने मान लेना है। और देखिए, परमेश्वर तो सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया है यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन जब हम अपने उन चीज़ों को मान लेते हैं, देखिए मानने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है, तो हमारा जो हमारे मन में जो बोझ रहता है वो ख़त्म हो जाता है। और आगे यहाँ पे कहता है कि और मैंने यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तू मेरे अपराध और पाप को क्षमा कर देगा। कितना प्यारा है ना। और प्रभु यीशु ने सब कुछ क्षमा कर दिया है। हालेलुया। छठवां वचन, इस कारण हर एक भक्त तुझे ऐसे समय पर में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो अभी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। क्या कह रहा है? कि ऐसे समय में प्रार्थना करना जब तू मिल सकता है। अब आप पूछेंगे कि वो कौन सा समय है जब परमेश्वर हमें मिल सकता है? देखिए, मैं इस वचन के बारे में बहुत खोज रहा था कि प्रभु क्या कोई ऐसा समय है क्या जब आप मुझे मिल सकते हैं? लेकिन मेरे को एक ही चीज़ समझ में आया, परमेश्वर हर समय हमें मिल सकता है, क्योंकि हमसे कोई दूर नहीं है ना। परमेश्वर क्या हमसे दूर बैठे हैं क्या? नहीं, परमेश्वर हमारे अंदर बैठे हैं। हालेलुया। और जब भी हम उसको पुकारे, है ना, वो तुरंत हमारे पास आते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन में रहने वाले परमेश्वर है। और जब भी हम पुकारेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता है, क्या जब हम अपने पिता को पुकारे तो क्या वो बोलेगा कि नहीं मुझे एक काम करो, तुम 4 बजे मिलना, 5 बजे मिलना, कल मिलना, परसों मिलना? नहीं। क्या कोई अपॉइंटमेंट लेने वाली बात है क्या? नहीं। लेकिन हर समय परमेश्वर हमारे पास है, हर समय हमारा पिता परमेश्वर हमारे पास। इसलिए, है ना, हम आत्मा में क्या अब्बा और पिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पिता है ना। और इसलिए जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो अभी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी भाई? क्योंकि वो परमेश्वर के सुरक्षा में है, इसलिए नहीं पहुंचेगी। 7वां वचन,
तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। कितनी प्यारी बात है ये कि परमेश्वर कौन है? हमारे छिपने का स्थान है, संकट में रक्षा करने वाला है, और हमारे चारों ओर से हमारे छुटकारे के गीतों से घेर लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितनी प्यारी बात है ये, है ना। मुझे पूरा विश्वास है जो आज विश्वासी है, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, आज जब वो इतनी सारे चीज़ों के बारे में सुनते होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप डरते होंगे, है ना। कई बार हो सकता है कि आपके परिवार के लिए आपको थोड़ी चिंता जरूर, लेकिन मुझे नहीं लगता आप डरते होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के हाथ में है ना हमारे जो प्राण है। वचन क्या कहता है? जीना तो मेरे लिए मसीह और मरना तो मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद किसी गड्ढे में कूद जाए या खुद किसी कुएं में कूद जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वचन इस बात को कहता है कि जब हम मर भी जाएंगे तो ये भी हमारे लिए लाभ है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। हालेलुया। 8वां वचन, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है हमसे। और आज अगर हम इसको पढ़ रहे हैं और आप इसको अगर सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये आपको परमेश्वर कहना चाह रहे हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। पता है, आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं इन वचनों को लेके। प्रभु, आप बोल सकते हैं, प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तो आप मुझे बुद्धि दीजिए ना। अगर आप स्टूडेंट है ना, आप बिल्कुल भी शर्माइए मत परमेश्वर से बुद्धि मांगने में। आपको पता है, जो न्यूटन था, सुना होगा आपने कहानी ना, पेड़ को देख रहा था मतलब पेड़ को देख नहीं रहा था, पेड़ के नीचे बैठा था, सेब उसके सर पे गिरा। हालेलुया। वो हमेशा किसी भी डिस्कवरी को करने से पहले वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वचन कहता है जिसे बुद्धि और ज्ञान की कमी हो मुझसे मांगे। तो आप परमेश्वर से बोल सकते हैं, आप परमेश्वर के प्रोमिसेस को रिमाइंड कर सकते हैं कि हे प्रभु, आपने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तो आप दीजिए ना। परमेश्वर, आपने कहा कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा जिस मार्ग में तुझे चलना है, तो मेरी अगुवाई करिए। और वो करेंगे भाई, है ना। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा या बुद्धि दिया करूंगा। और परमेश्वर ऐसा निश्चित तौर पे करते हैं। हालेलुया। है ना। परमेश्वर कोई झूठे परमेश्वर नहीं है भैया। जो परमेश्वर बोलते हैं वो करते हैं उन चीज़ों को। 9वां वचन, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वह तेरे वश में नहीं आने का। परमेश्वर कह रहा है तुम भैया घोड़े मत बनो ना, खच्चर मत बनो। सोचिए, परमेश्वर ने हमें किसी रोबोट के समान तो बनाया नहीं। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया है, या हमें सोचने और समझने की शक्ति दी है, दिया कि नहीं दिया, है ना। और उसी बात को परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जिसको लगाम से रोकना पड़ता है, नहीं तो वो वश में नहीं आने का। मतलब परमेश्वर बोल रहे हैं कि बुद्धि रखो भाई, मेरे वचनों के अनुसार चलो, मेरे पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, जो मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार चलो। मुझे तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हालेलुया। 10वां वचन, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे करुणा से घिरे रहेंगे। कोरोना से नहीं, लेकिन करुणा से घिरे रहेंगे। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी। दुष्ट कौन है? शैतान दुष्ट है ना। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। आप बोलिए कि हाँ प्रभु, मैं करुणा से घिरा हुआ, मेरा परिवार करुणा से घिरा हुआ है। और 11वां वचन, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। है ना। क्योंकि वचन कहता है प्रभु का आनंद हमारी सामर्थ है, हमारी ताकत है। अगर आप कभी भी कमज़ोर महसूस करें, आपको लग रहा हो मन में, और कमज़ोर और मजबूत होने का मतलब यही नहीं कि आपकी अगर, है ना, मसल्स बने हुए हैं, बिल्कुल बॉडी बनी हुई है तो आप मजबूत है, नहीं। मन से अगर आप कई बार कमज़ोर महसूस कर रहे हो तो इसका समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रभु के आनंद की आपको कमी हो रही है। ये वचन कहता है प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। तो इसलिए 11वां वचन के साथ हम खत्म करेंगे कि हे धर्मियों, है ना। शुरुआत में पढ़ा धर्मियों कौन है भाई? जिसके पाप क्षमा किए गए हैं, जिसका अपराध ढांपा गया है, जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। और उन्हीं को फिर से कह रहा है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। क्यों आनंद से जय जयकार करो भाई? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। हालेलुया। तो इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, अगर आप प्रार्थना करवाना चाहे तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं
मेरी योग्यता कुछ नहीं, लेकिन मेरी योग्यता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। और अगर मैं आपके किसी भी तरीके से आपके काम आ सकूं, सेवा कर सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्रभु हम सबको संभाल कर रखे। आप सभी को जय मसीह की।